चालू किया जाए? चालू कर दिया, बता। चलिए, अधिगम स्थानांतरण की बात हो रही थी। अधिगम स्थानांतरण एक ऐसा टॉपिक है जिससे सीटेट में प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना है, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन लोगों के लिए सबसे पहली बात हम लोग उनका स्वागत करते हैं कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पे। ऑफलाइन में जितने लोग पढ़ रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए, ऑनलाइन तो देखेंगे ही जो देखना होगा, ठीक है। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? किसी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरे परिस्थिति में हमें लाभकारी साबित हो, हमारी सहायता करे, तो उसे हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं और सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो इसमें अधिगम स्थानांतरण में मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं जिसका चर्चा हम लोग कर रहे हैं। एक होता है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, और एक होता है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, और एक होता है शून्य अधिगम स्थानांतरण। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और शून्य अधिगम स्थानांतरण। सकारात्मक के मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा है कि 3 पार्ट, इसके 3 हिस्से स्वीकार किए गए हैं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के। एक तो है क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। क्षैतिज मतलब होता है, आप ये समझें, समानांतर जो अधिगम स्थानांतरण होता है, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। इस पार्ट में मुख्य रूप से ये देखना होता है कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब हूबहू उसी परिस्थिति में, मतलब समान, उसी के समान परिस्थिति हो, अगर वहाँ पर हमारी सहायता करे, लाभ करे, तो उसे बोलते हैं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। जैसा कि आप देखते हैं कि कोई गणित में कोई व्यक्ति कोई चीज़ सीखता है, प्रश्नों को हल करना या कैलकुलेशन सीखता है, और उसका उपयोग विज्ञान के कैलकुलेशन को करने में भी करता है, तो आप ये समझिए दोनों समान हैं, तो इसी को क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण बोलते हैं। परिस्थिति जहाँ सेम हो, सेम परिस्थिति का उपयोग अगर दूसरे परिस्थिति में, चूंकि स्थिति बिल्कुल सेम है, अगर वहाँ हमारी सहायता करता है तो इसे बोलते हैं क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। और दूसरा जो इसका पार्ट है क्षैतिज के बाद है ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? इसमें जो क्षेत्र होता है वो थोड़ा सा उच्च हो जाता है। जैसे अगर बात किया जाए कि कोई व्यक्ति ऐसा साइकिल चलाना जैसे सीख रहा है, ठीक है, साइकिल चलाना उसने सीखा है लाइफ में, अब उसे मोटरसाइकिल पर यूज़ करना है, तो साइकिल चलाते समय जितनी भी चीज़ें उसने सीखी है, जैसे गाड़ी को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे हैंडल वगैरह सही किया जाए, वो सारा चीज़ अगर साइकिल चलाते समय कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीखा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब वो मोटरसाइकिल चलाएगा, ठीक है, मोटरसाइकिल चलाते समय उसको लाभ क्या होगा कि जो साइकिल के समय उसने ज्ञान अर्जित किया है, ठीक है, वो मोटरसाइकिल को चलाते समय उपयोग किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण में होता क्या है कि परिस्थिति थोड़ा सा ऊपर हो जाती है। साइकिल परिस्थिति थोड़ा सा ऊपर हो जाती है। जैसे अगर बात करूं कि आप स्टूडेंट हैं जो पढ़ते समय जो भी सीखेंगे, जब टीचर हो जाएंगे तो हूबहू यही चीज़ अप्लाई करेंगे, समझ पा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कैटेगरी आपकी ऊंची हुई, उसी को ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण बोलते हैं। ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण में सिर्फ ये होता है कि जो परिस्थिति होती है वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, समझ पा रहे होंगे। और एक जो हम लोग ने पढ़ा था ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण के बाद एक और पढ़ा गया था जिसको क्या बोलते हैं? द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण की स्थिति में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति शरीर के किसी एक पार्ट से कोई प्रशिक्षण प्राप्त करता है। कोई भी प्रशिक्षण आप एक पार्ट से प्राप्त करते हैं, अगर उसका उपयोग दूसरे पार्ट के हिसाब से करते हैं, जैसा कि बताया गया था द्विपार्श्विक में क्या होता है, द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। इस क्षेत्र में करना क्या है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए हाथ से कुछ करना सीखता है, जैसा कि सिलाई मशीन की बात की गई थी कि कोई हाथ से सिलाई मशीन
के द्वारा सीना सीखता है, कपड़े को सिलना सीखता है, और उसका उपयोग करते समय उसके पास बड़ी मशीन हो गई, अब पैर वाले से सीखना है या पैर वाले पर यूज़ करना है, तो ये क्या होगा, सकारात्मक रूप से सहायता करेगा। हाथ से चलाने में उसने सीखा था, अब पैर से चलाते समय वो यूज़ कर रहा है। समझ पा रहे हैं ना। तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण में क्या होगा, जो पहली परिस्थिति में कोई ज्ञान सीखा गया है ये दूसरे परिस्थिति में उपयोग करेंगे तो हमारी मदद करेगा। समझ पा रहे होंगे। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण में क्या होगा कि मतलब लाभ नहीं करेगा बल्कि नुकसान कर देगा। एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरे परिस्थिति या दूसरे विषय वस्तु पे अप्लाई करना हो तो कभी लाभ ना करे बल्कि हानि पहुंचा दे, नुकसान कर दे। नुकसान करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होगा। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के लिए जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में आप हिंदी टाइपिंग या अंग्रेजी टाइपिंग की बात करें, कोई व्यक्ति अंग्रेजी टाइप करना जानता है, अब उसको हिंदी टाइपिंग देंगे तो उसकी अंग्रेजी की भी रिदम खराब हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना। यानी एक साथ दोनों विषय वस्तु को कर पाना, टाइपिंग एक साथ 2-3 विषय वस्तु का या 2-3 सब्जेक्ट में भाषा में टाइपिंग कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग के बीच में क्या करेंगे, एक साथ अगर अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शून्य अधिगम स्थानांतरण में क्या होता है, इसमें पहली परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान ना तो बाधा उत्पन्न करेगा और ना ही लाभ कर पाएगा, तो उसको बोलते हैं शून्य अधिगम स्थानांतरण। और भी इसी के पार्ट में एक विषय वस्तु था अधिगम में पठार की स्थिति में क्या होता है, कोई व्यक्ति जो होता है वो कोई भी रीज़न हो, मान लीजिए वो पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि थक गया है। अब शारीरिक रूप से थक गया है या मानसिक रूप से थक गया है। शारीरिक मानसिक रूप से जब कोई बच्चा थक जाएगा और उसको बार बार वही कार्य करना रहेगा, कभी कभी देखते होंगे बार बार करने से अरुचि भी उत्पन्न हो जाता है, वो रुचिकर नहीं रह जाता, मतलब बच्चे जो होते हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ऐसे ढेर से सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से अधिगम में पठार उत्पन्न हो जाता है। अधिगम में पठार जो उत्पन्न हो जाता है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, अधिगम में पठार, इस पठार को दर्शाने के लिए हम लोग वक्र का उपयोग करते हैं। कुछ ग्राफ बनाते हैं जो कि सीटेट में ग्राफ बना के ही पूछता है, अधिगम के वक्र। समझ पा रहे होंगे। अच्छा, पठार उत्पन्न कब होगा, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो शुरुआती में टाइपिंग की ही अगर मैं बात करूं, अगर आप टाइपिंग करना सीख रहे हैं तो शुरुआत में क्या होगा, थोड़ा सा लगातार इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में कल बताए थे। अब ऐसी स्थिति में क्या होगी, फिर धीरे 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 वही गति स्लो होना चालू हो जाती है, मतलब बढ़ती नहीं है ना घटती ही है, पर यह हो जाता है कि स्थिर हो जाता है। अगर बात किया जाए कि आप लोग 1 महीने की टाइपिंग आप मान लीजिए किया आप लोगों ने, अब 1 महीने की टाइपिंग से क्या होगा, 1 महीने टाइपिंग करने के बाद फिर 1 महीना तक तो लगातार खूब बढ़ेगा, क्योंकि नया नया विषय वस्तु है, नया नया आप सीख रहे हैं, नया नया सीख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप खूब फास्ट सीख सकते हैं। पर एक निश्चित समय के बाद, मान लीजिए 1 महीने लगातार आपने टाइपिंग की, अब धीरे 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 आपकी आदत खराब हुई, मतलब टाइपिंग के लिए आपकी उंगलियां चलेंगी ही नहीं, वही उतना स्थिर रह जाएगा। मान लीजिए आपने 30 वर्ड तक सीख लिया है, 1 महीने में 30 वर्ड पर मिनट टाइप कर रहे हैं। अब 1 महीने के बाद यानी आपको 40 दिन 50 दिन भी होता जा रहा है, पर ये 30 के बाद 31 नहीं हो रहा है, 30 पर ही स्थिर हो जाता है। अब रीज़न इसका यह है कि अरुचि भी उत्पन्न हो गई है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि शारीरिक रूप से आपकी हैबिट, लत कभी कभी हमारी लग जाती है किसी बात को करने के लिए, कि चलो टाइपिंग ही तो करनी है, उतना इंटरेस्ट ही नहीं रह जाता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अब फिर कोई ध्यान देगा, जैसे आपका टाइपिंग सिखाने वाला टीचर है, ऐसी स्थिति में आपका टेस्ट लेता है और टेस्ट में आपको मार्क अच्छे से नहीं मिलते हैं, आपको फिर से मोटिवेट किया जाता है, करो कैसा कर रहे हो, तो कुछ दिनों तक फिर इंक्रीज होगी। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, फिर इंक्रीज होने के बाद हर बात की एक लिमिट होती है,
समझ पा रहे होंगे। अच्छा, लिमिट के स्तर में क्या होगा कि फिर उसके बाद थोड़ा सा स्लो होना चालू हो जाता है, क्योंकि थकान उत्पन्न हो गई, मास्टरी प्राप्त हो जाती है। कभी कभी हमको किसी बात पे मास्टरी प्राप्त हो जाती है। मास्टरी प्राप्त होते हुए भी उस विषय वस्तु में हमारे कम मार्क क्यों आते हैं? क्योंकि अब हम उसके प्रति ध्यान देना छोड़ दिए होते हैं। तो ऐसे ढेर सारे रीजन हैं जिससे अधिगम में पठार उत्पन्न होता है, और उसके लिए मुख्य रूप से जो उत्तरदायी कारक हैं वो है शारीरिक कारक, मानसिक कारक, और भी रुचि का अभाव। मान लीजिए आप सीख रहे हैं तो रुचि का अभाव हो गया। कभी कभी अनुकूल वातावरण प्रतिकूल हो जाता है, जैसे मान लीजिए सर्दी तेजी से पड़ने लगी, ठंडी ज़्यादा होने लगा, या गर्मी ज़्यादा होने लगा, जून का महीना आ गया, तो ऐसे स्थिति में सीखना जो होता है वो क्या होता है? पठार उत्पन्न कर देता है। वहाँ पर हमारा ग्रोथ होना बंद हो जाता है। इसी के लिए हम लोग मुख्य रूप से अधिगम के वक्र में पढ़ेंगे। 3-4 प्रकार के वक्र हैं, जिसको आप बोलते हैं सरल वक्र। अच्छा, सरल वक्र जब बनेगा, जिसमें मुख्य रूप से सरल वक्र में क्या होगा? इस वक्र में अधिगम की मात्रा और समय लगातार बढ़ती रहती है, और अधिगम के क्षेत्र में कोई इस प्रकार के वक्र का निर्माण हो सकता है। अच्छा, सरल वक्र में क्या होगा? मुख्य रूप से वक्र को पढ़ने के लिए हमें इतना ज्ञान होना चाहिए, हमेशा ये ग्राफ पेपर पर दर्शाया जाएगा। किस पर? ग्राफ पेपर पर। और जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो तो जानते ही होंगे, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, समझ पा रहे होंगे। अच्छा, ऐसे मान लीजिए ऐसे बनाते हैं तो ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग मात्रा को दिखाते हैं, और मात्रा के साथ साथ अधिगम में मात्रा, और मात्रा के साथ इसी के समय, यानी एक निश्चित समय पर कितनी मात्रा, समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए आपने चालू किया, अब इसमें ऐसे नंबरिंग पड़ती है, समझते ही होंगे, ये सारी बातें तो जानते ही होंगे। यहाँ पर भी नंबरिंग पड़ती है। अच्छा, समय को आप दिनों में भी रख सकते हैं, समय को घंटों में भी रखा जा सकता है, समझ पा रहे हैं ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले महीने में, यानी 1 माह का अगर बात किया जाए, महीने में समय को हम महीना लिख देते हैं, ठीक है। 1 महीने में कोई व्यक्ति लर्निंग शुरू करता है, और लर्निंग सीधा वक्र के अनुसार, यानी प्रथम महीने में पूरा बढ़ता ही जाता है, समझ पा रहे होंगे। अच्छा, जब तक ये लगातार बढ़ता जाता है तो इसको बोलते हैं सरल वक्र, यानी एक निश्चित मात्रा में समय के अनुसार कोई बच्चा जब बराबर सीखता है, कभी भी कोई पठार नहीं उत्पन्न होता है, तो उसे सरल वक्र आप बोलते हैं, समझ पा रहे होंगे। देखिए, मात्रा भी बढ़ रही है, समय भी बढ़ रहा है। जैसे 1 महीने में देखो इतनी मात्रा उसने अचीव की थी, ठीक है ये, और दूसरे महीने में यहाँ से ऐसे देखेंगे, इतनी मात्रा जो भी है यहाँ से ऐसे देखा जाएगा, इतनी मात्रा अटेंड कर पाएगा। तो जितनी भी है मात्रा के अनुसार ऐसे, मतलब सकारात्मक रूप में, ना तो कभी ह्रास हो रहा है ना कभी ठहराव आ रहा है। अच्छा, इसके बाद है उन्नतोदर। उन्नतोदर जो वक्र है, इसमें क्या होगा? उन्नतोदर वक्र में कि इसमें शुरुआत में अधिगम की मात्रा में वृद्धि होगी, और बाद में धीरे धीरे कमी आती चली जाएगी। शुरुआत में मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, नया विषय वस्तु है, सीखना चालू किया। जब नए कॉलेज में जाते हैं तो पढ़ाई की भी स्थिति यही होती है। अच्छा, शुरुआत में देखिए ग्रोथ अच्छा हो रहा है, पर एक निश्चित समय के बाद देखिए यहाँ पर, और थोड़ा सा आगे ले लें, यहाँ पर देखो एक पठार टाइप में उत्पन्न हो गया। और फिर उसके बाद कोई भी परिस्थिति, मनोवैज्ञानिक भी कारण हो सकता है, आप रुचि की, अभिप्रेरणा की, मोटिवेशन की कमी हो गई, मोटिवेशन के कारण आप पढ़ना बंद कर दिए, तो इसी को बोलेंगे उन्नतोदर। उन्नतोदर में क्या होगा कि प्रारंभ में आपने सीखना शुरू किया था बहुत तेजी से। देखिए, पहले महीने की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ तक ले जाओगे, फिर उसके साथ यहाँ लेकर आओगे, यानी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है। दूसरे महीने में भी देखो थोड़ा सा बढ़ा ही है, ठीक है। और एक यहाँ पे बात करें तो देखो ये थोड़ा सा घट गया, समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा पठार उत्पन्न हो गया। तो पठार मतलब वो स्थिति जहां पर अधिगम रुक जाए। अच्छा, रुकने के बाद ये बढ़ भी सकता है, समझ पा रहे हैं ना। फिर से आपको मोटिवेशन उतने अच्छे से मिलने लगा, फिर से आपकी इच्छा होने लगी कि मैं पढ़ूं। अच्छा, इच्छाओं के होने से बड़ा लाभ होगा। अगर इच्छा है कि आप पढ़ेंगे तो लगातार आप वृद्धि करते चले जाएंगे। एक होता है नतोदर। नतोदर जो वक्र होता है, नतोदर सदैव वृद्धि के साइड ही दर्शाता है। नतोदर वक्र में क्या होगा कि इसमें प्रारंभ में अधिगम की मात्रा में कमी पाई जाएगी।
अच्छा, प्रारंभ में कमी यानी अभी व्यक्ति ने सीखा ही नहीं है ढंग से, जैसे जस्ट इसी का उल्टा बन जाएगा ऐसे, यानी प्रारंभ में देखो मात्रा में कमी है, ठीक है, और जैसे जैसे हमारा समय बीतता जाता है लर्निंग तीव्र गति से होती जाती है। यानी आपको बस इसके नाम याद रखने हैं, ग्राफ तो वहां मिलेगा ही, समझ पा रहे ना, आपको ग्राफ ऐसे बना बनाया मिलेगा, ये कैसा ग्राफ है, नतोदर उन्नतोदर, तो ऐसे इसके डायग्राम को माइंड में सेट करना है, इसके नाम को याद रखना है। तो नतोदर में क्या होगा कि प्रारंभ में सीखना स्लो स्लो चलेगा, लेकिन जब आप किसी विषय वस्तु को समझ जाएंगे तो आप खुद से ही बहुत ढेर सारा अधिगम कर डालेंगे, तो इसी को बोलते हैं नतोदर वक्र। और एक होता है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र में क्या होगा कि मिश्रित वक्र में एक समय पर, यानी इसमें शुरुआत और अंत में दोनों में कमी देखी जाएगी, मध्य वाले पार्ट में बहुत तीव्र गति से कोई व्यक्ति ग्रोथ करता है। जैसा कि अगर बात किया जाए तो ऐसे चलेगा, समझ पा रहे हैं ना, और बाद में फिर कमी हो जाएगी। यानी मिश्रित में नतोदर और उन्नतोदर दोनों का मिश्रित रूप पाया जाता है। यानी मान लीजिए प्रारंभ में देखिए स्लो, ऐसे भी कर सकते हैं, इसका ग्राफ ऐसे भी बना सकते हैं। प्रारंभ में स्लो स्लो सीखना चालू करता है बालक, बाद में तीव्र होता है, फिर स्लो हो सकता है। मिश्रित जिसमें नतोदर और उन्नतोदर दोनों पार्ट मिक्स हो जाए उसको मिश्रित बोलते हैं। इसको बंद करो। तो इसी को पठार बोलेंगे।